हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज हम पार्ट 3 में हम का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था, मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, हमें देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री लिया, यहाँ पे इसके पास क्या एक फ्रूट है, सपोज ये एप्पल है। ये क्या है, अर्थ सरफेस। यहाँ पर ये क्या है, मैंने इसकी क्या मानी, हाइट। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अंडर द ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। जितना इसका वेट होगा उतना नीचे फॉल होगा ये वेट। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू, वर्क डन को हम W से डिनोट किया है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। कि कितना ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स अप्लाई किया है और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो क्या होता है, वर्क डन होता है। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर है, कि यहाँ पर जब एप्पल इसके अटैच है, इस पे जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर कुछ हाइट प्रेजेंट है। इस हाइट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो वेट होता है, वेट क्या होता है, mg, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, mg। s क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस हमने यहाँ क्या मान रखा है, s को हम h भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। यदि डिस्टेंस ले लो डिस्टेंस ले सकते हो, या फिर हाइट भी। यहाँ हमने इसकी क्या मानी है, हाइट मानी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, h। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, जो वर्क डन हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो वर्क डन कितना हो रहा है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, हाइट पर। हाइट के कारण जो ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी में किसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, मोशन के कारण। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी में जो एनर्जी आ रही है किसकी वजह से आ रही है, हाइट की वजह से। पोटेंशियल फिर यहाँ पर कौन सी लग रही है, अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो फ्रूट्स है वो नीचे फॉल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ इफर्ट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सेकंड एग्जांपल हम इस पे क्या ले सकते हैं, यहां में क्या लिया, धनुष लिया। ये मैंने एक धनुष लिया। अब मैं इसके स्प्रिंग को पीछे की तरफ खींचूंगी इसे चलाने के लिए। ये पहले इसकी क्या थी, मेन पोजीशन ऐसे थी। जब मैंने इसे स्ट्रेच किया, पीछे की तरफ खींचा इसको कुछ हाइट तक, पहले यहाँ था, ये नॉर्मल पोजीशन पे था, यहाँ पर ए पे, फिर इसको कुछ खींचा कुछ h हाइट तक, तो फिर ये इसकी पोजीशन क्या आ गई, यहाँ आ गई, और ये एरो। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर हुई है, खींचा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुई है, वहां कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी वजह से, हाइट की वजह से। कि हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रही है इसमें, वो कौन सी स्टोर हुई है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये घर है एक, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। एक घर लिया हमने, यहाँ पर हमने वाटर टैंक रखा हुआ है जिसमें पानी स्टोर है, वाटर टैंक। यहाँ पर जो कितनी, यहाँ से लेके यहाँ पर ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से लेके 10 तक की हाइट क्या मानी हमने, h मानी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो फोर्स लगा है नीचे, टैंक है वो नीचे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, पर जो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है। वो एनर्जी कौन सी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी। जब हम वर्क करते हैं, पानी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इसलिए वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर जो वाटर स्टोरेज था उस टाइम कौन सी एनर्जी प्रेजेंट थी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी।
तो हम इसको क्या प्रॉपर नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। यहाँ भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ भी ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर इलास्टिक क्यों बोला है, जो स्ट्रिंग है ये फ्लेक्सिबल है या इलास्टिक भी हो सकती है, क्योंकि हम इसे खींच सकते हैं ना आराम से स्प्रिंग को, इसलिए हमने क्या नाम दिया, इलास्टिक। यानी किसी भी स्प्रिंग वगैरह को जो हम आसानी से पीछे की तरफ खींच सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। यानी कि इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक। सो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द एनर्जी which possessed by the body due to its height। यानी कि हाइट के कारण जो एनर्जी लग रही है, हाइट के कारण जो एनर्जी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हो, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हो, वहां पर क्या कौन सी एनर्जी होती हो, मैकेनिकल। वहां पर कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक भी एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी का होता है, इन दोनों का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं उस पे कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। वहां पर वो काइनेटिक एनर्जी भी शो करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी शो करते हैं। अर्थ से लेके उनकी हाइट जहां तक उड़ रहे हैं वो क्या हो गया, हाइट हो गया। हाइट के कारण कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और अपने पंख को क्या कर रहे हैं, मोशन में कर रहे हैं, वहां पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। जो आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं वो कौन सी एनर्जी शो करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मैंने ये बॉल ली, ये क्या है, बॉल, दीवार ली, यहां पर मैंने क्या रखी है, ब्रिक्स। तो इसमें भी कौन सी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइट प्रेजेंट है। यदि ऑब्जेक्ट ये ब्रिक्स है, अर्थ सरफेस पे होती है, ये क्या अर्थ सरफेस, ये क्या है, ब्रिक्स, तो फिर यहाँ पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, जीरो होती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। वो किसके इक्वल, हाइट क्या होगी, जीरो हो गई, तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई। यहाँ पर हाइट तो है ही नहीं, कोई भी गैप है नहीं इन दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। यानी कि किसी भी वर्क डन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिना एनर्जी के वर्क डन पॉसिबल नहीं है। हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, हम ये केस लेते हैं इसके ड्राइव करने के लिए फॉर्मूले को। यहाँ पे मैं ब्रिक्स रखी हुई है बॉल के ऊपर, कुछ हाइट के ऊपर। ब्रिक्स क्या लगा रही है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ सरफेस के बीच में और इस ब्रिक्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स mg अंडर द ग्रेविटी। और क्या डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर h है हाइट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इन दोनों का वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्या आ गया, mgh। यही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। m यहाँ पर क्या है, मास ऑफ ब्रिक्स, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h क्या है, हाइट। की सरफेस से, अर्थ सरफेस से और ब्रिक्स के बीच की कितनी हाइट है, वो हमने h से डिनोट की है। आपने देखा होगा जब आपकी कार रिपेयर के लिए आप लेके जाते हो तो हाइड्रोलिक जैक के द्वारा आपकी कार को क्या करते हैं, कुछ हाइट पर खड़ा कर देते हैं उसको। जैसे हाइड्रोलिक जैक ये है तो आपकी कार को क्या करते हैं, ये यहाँ खड़ा कर देते हैं,
इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो इजिली से इसकी रिपेयर कर सकते हैं नीचे से कुछ हाइट के ऊपर कि अर्थ सरफेस, ये क्या है अर्थ सरफेस कुछ हाइट के ऊपर, या फिर ये ऊपर लेके गई, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है अबोव द सरफेस, यहाँ पर वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। लेकिन स्थिति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, हम उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इस स्थिति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है विद सर्टेन हाइट, कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए साथ में उसकी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।